ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को मुख्य रूप से समर्पित होती है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत का विधान होता है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जिसमें एक कृष्ण पक्ष को तथा दूसरा शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। इस साल अश्विन मास का पहला प्रदोष व्रत 4 अक्टूबर को रखा जाएगा। सोमवार के दिन होने की वजह से इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष की हर एक तिथि अपने आप में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तिथि और यह दिन दोनों ही भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत को विधि विधान के साथ यदि किया जाए तो मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ पूजा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को आपको पितृपक्ष के प्रदोष व्रत के दिन करना है। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं वह समाप्त होती है, लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि इस उपाय को यदि पितृपक्ष के दौरान किया जाए तो उस व्यक्ति के घर से लक्ष्मी कभी जाती ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज के इस उपाय को। तो पितृपक्ष की प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष तिथि में आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको 3 घड़ा लेना है। मिट्टी का छोटा छोटा घड़ा ले लें या फिर आप लोटा ले लें। अब इन तीनों घड़ों में आप दूध डाल दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप दूध में पानी न मिलाएं, आपको केवल दूध ही डालना है और वह दूध शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए। तो गाय का शुद्ध दूध आपको लेना है इस उपाय के लिए। अब इन तीनों पात्रों में जिसमें आपने दूध रखा था, अब इन तीनों में आप थोड़ा थोड़ा तिल, जौ और कूस डाल दें। कूस यानी कि कूस घास या आपको इन दूध वाले पात्रों में डालनी है। अब इसे आप वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बेल पत्ते का वृक्ष, इन तीनों वृक्षों में इन तीनों पात्रों का दूध जाकर आप चढ़ा दें और एक एक घी का दिया इन तीनों वृक्षों के पास आप लगा दें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को करता है, इन तीनों वृक्षों को दूध चढ़ाता है और दिया लगाता है वहाँ पर, उसे कभी भी लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती। उस इंसान के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लक्ष्मी उस घर में हमेशा ही स्थिर रूप में विराजमान रहती है, क्योंकि इन तीनों वृक्षों को पितरों का रूप माना गया है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान यदि आप त्रयोदशी तिथि को इस उपाय को करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में सुख, वैभव, लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें कि 4 अक्टूबर को यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन आप प्रदोष काल में इस उपाय को अवश्य करें। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इससे आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान भोलेनाथ तथा पितृ देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करें। इस दिन को यूं ही व्यर्थ में मत गवाइए, क्योंकि यह दिन आपको पूरे 1 साल के बाद फिर मिलने वाला है। इसलिए इस उपाय को इस साल ही इस शुभ दिन पर अवश्य कर लें। आशा है कि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।